नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का साइंस में मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल। आखिर हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, ये कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है। आखिर यूज क्या है साइंस का हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा ऐसा भी यूज होता है। आप डेली लाइफ में ऐसी घटनाएं देखते होंगे, लेकिन उसको हम लोग साइंस से जोड़ के नहीं देखते हैं, आज सीखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या लिखा हुआ, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे, एक पापा की परी अपनी स्कूटर से एकदम धुन में जा रही है, और जैसे ही उसके सामने ये लड़का आया तो वो क्या करेगी, या तो उसे धक्का मार देगी या ब्रेक अप्लाई करेगी। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो क्या करती है, ब्रेक अप्लाई करती है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या घटनाएं होंगी, स्कूटर क्या तुरंत स्टॉप हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, स्टॉप तुरंत नहीं होता है, तो धीरे धीरे स्टॉप होगा। उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सलरेशन। अगर स्टॉप हो रहा है तो एक्सलरेशन माइनस में, रिटार्डेशन इसका सेकेंड नेम है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करें। पहले आपको समझना होगा कि हमारे पास जो डाटा होता है यू, वी, एस, टी, यही तो होते हैं। तो कैसे पता करें कि ये u है, ये v है, ये s है और ये t है। u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में जहां से ऑब्जर्व हमने करना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पे, वहां से जो वेलोसिटी रही होगी वही होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा हो गया v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और तीसरा s मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस। t हो गया हमारा टाइम। अब करना क्या, और एक डाटा बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है, जैसे देखते हैं ना हमारी बाइक या स्कूटी में एक होता है हैंड जो घुमाते हैं पूरा, तो साउंड बढ़ जाता है। उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों पड़ा है, इसी एक्सेलरेशन से पड़ा है। ए से होता है एक्सेलरेशन। आई होप कि आप लोग ये जानते होंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। आखिर पकड़ेंगे डाटा कैसे कि ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। इसको पकड़ने का सिंपल तरीका है कि हम उसके यूनिट से, जैसे जाते हैं मार्केट में तो सब्जी ग्राम, केजी ऐसे खरीदते हैं, लीटर में तो खरीदते नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि केजी ग्राम मतलब हो गया सब्जी से रिलेटेड, लीटर बोले तो दूध से रिलेटेड। उसी तरीके से जो वेलोसिटी होता है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट। तो फाइनल का भी मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये यूनिट जहां दिख जाए तो आप समझ जाओ कि वही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब या तो u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है या तो v की वैल्यू 10 मीटर सेकेंड है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। उसके बाद तीसरा डाटा क्या दिया हुआ है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप तुरंत समझ गए कि एक्सेलरेशन का क्या दिया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब u और v में कंफ्यूजन हम कैसे दूर करेंगे, उसको दूर करने का तरीका क्या है, आप मुझे ये बताओ। ये स्कूटी चल रहा है, ठीक है, स्कूटी चल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा। तो जब हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लिखा है अ स्कूटर मूविंग, मतलब हमने तब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इस घटना को जब स्कूटर मूव कर रहा था। इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ स्कूटर के पास है तभी तो वो मूव कर रहा है। इसका मतलब जो ये डाटा दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या दिया हुआ है, यू। यू की वैल्यू कितनी है,
10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये भी डाटा मैंने भर लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्कूटी मूव कर रहा है। अब हुआ क्या, स्कूटी तो मूव कर रहा है, ये देखिए स्कूटी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड बहुत अच्छे से, और जू जू आगे बढ़ रहा है। जैसे ही इसने देखा कौन आगे क्या है, लड़का खड़ा है, इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया ये धड़ाम से जाके रुका। कैसे रुका, देखिए ऐसे रुका। तो इसका मतलब ये अगर रुक गया तो स्कूटी स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो आप बताओ वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये घटना कब हुई, तो लास्ट में हुई। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। u मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, v मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड। s दिया हुआ है नहीं, t दिया हुआ है नहीं, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो t नहीं दिया है, तो t को आप कीजिए रिमूव। स्टेप बाय सीखिए ताकि दूसरा भी न्यूमेरिकल बनाने में आपको इजी हो। निकालना किस किस चीज को है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस हमारा नहीं दिया, तो इसका मतलब यही हमें निकालना है। तो हमारे पास 4 डाटा हो गए, u v s a। अब मुझे बताइए u v s a से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। चलिए इक्वेशन को भी रिवाइज कर लेते हैं। वो पहला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर आता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होता है, s को डिफाइन करता है। s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड कौन सा होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कौन सा होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब हमारे पास ये डाटा है, t नहीं है, तो t से जितना भी रिलेटेड इक्वेशन होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें कौन सा यूज करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करना होगा। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सारा डाटा बिठाते हैं। वेलोसिटी लास्ट में हमारा कितना हो गया था, जैसे यहाँ पे देखिए v 0 हो गया था, तो v हो गया यहाँ पे 0। u कुछ था 10 प्लस 2a कितना था, माइनस का 0.5, और हमें s निकालना है, इनटू s लगा दिए। अब मुझे बताइए, जब भी एक से ज़्यादा टर्म हो तो हम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो प्लस का या तो माइनस का। क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यहाँ है और ये पूरा दो टर्म है, तो प्लस या माइनस कर सकते हैं। हमें निकालना है s, तो s के साथ एक्स्ट्रा में क्या है, प्लस माइनस में तो 10 है, तो 10 को इधर भेज देते हैं। ये हो गया माइनस का 10 इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, वो आया 1, 0.1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितनी बार में आया है, अच्छा ये स्क्वायर है, u का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। हाँ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्यों, माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई में आया, एक बार, तो माइनस हो गया यहाँ पे इनटू हमारा s। अब कितने टर्म बचे, अब एक टर्म बचे, तो एक टर्म में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं जब एक टर्म बचता है। तो s के साथ एक्स्ट्रा में क्या है, माइनस का 1 है, उसको दूसरे साइड धक्का देंगे, वो धड़ाम से जाके नीचे गिरेगा पैरों में, और तो s की वैल्यू हमसे यहाँ से मिल जाएगी। s इक्वल टू हमारा हमारा कितना हो जाएगा 100 मीटर। s इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। इसका मतलब हुआ ये स्कूटी वाली जो है पापा की परी, वो 100 मीटर चलेगी ब्रेक लगाने के बाद, और जस्ट जैसे ही टकराने वाली होगी ऐसे रुक जाएगी।
आई होप कि समझ में आया हो एनिमेशन के थ्रू। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।